उसके लिए अरे एक और बताऊं आपको, नौजवानों को तुरंत बनते ही उनके नियुक्ति पत्र सरकार ने दिए। उसमें मेरा ख्याल आपको भी काफी हिस्सा आपको मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उस 25,000 में जरूर आप लोगों को भी उसमें हिस्सेदारी आपकी रही होगी। कुछ साथी कह रहे मिला। मैंने कहा कि भाई सरकार बहुत अच्छे तरीके से नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो मगर ये दोड़ी वाला जो समस्या रह रही है, अटक रही है, इसका भी रोक काट दो यार। और भी बहुत सारी बातें हैं चर्चा करने की। तो ये है कि भाई सब मिलकर के, हाँ भी पता लगता है मिलकर के इसमें काम करो। एक बात मैं आज आपको जरूर कहूंगा साथियों को कि भाई कतई देखो, मैं ये मंच तो साझा मंच है, सबका मंच है, लेकिन मैं ये कहूंगा भाई हमने कि जो दिशा निर्देश आप तय करते हो, लोगों को जोड़ने की क्षमता जितनी आप में है, मेरा ख्याल में उतनी क्षमता औरों में भी है, लेकिन आप में और ज्यादा है। उस क्षमता का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए, देश के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हरियाणा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी फैसला नौजवान साथियों के भविष्य को निर्धारित करता है, हमारी बहन बेटियों के भविष्य को निर्धारित करता है, बुजुर्गों के, महिलाओं के, सबके भविष्य को निर्धारित करता है। इन चीजों का विशेष ध्यान में रखते हुए आप हमने ध्यान में रखना है कि देश को कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश को जोड़ सकती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी का ध्यान रखती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो भाई दलितों का, SC, BC, OBC और भाई जनरल जाति के गरीबों का भी ध्यान रखती है। कौन सी ऐसी पार्टी? इन बातों का हमें ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। हमने इधर उधर नहीं होना है। अगर हम इधर उधर हुए कहीं भी तो सारा काम डगमगा जाएगा, सारा काम डगमगा जाएगा। अब आप देखें कौन वो लोग थे जो फिर से छटपटा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत करके उनको रोका, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई मैं यह कहूँगा, कोई अपने आप में को कमजोर ना समझे, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। शास्त्री जी ऊपर आओगे, तो बैठ जाओ, इन पर चाय का इंतजाम करोगे तो कुछ काम चला, बैठ जाओ। श्रीराम शास्त्री जी ने चाय पीने जाके दिन उठ गई है। आने की जनता ने 25 साल का खुट्टा बांधा है। सारे खुट्टे पहले ये खूटे पाड़े तो मेरा लोग का नाम है। और आगे ही पड़ा है ये खूटे। देखो ये मैं कह रहा हूँ, जोश में हम सब ने मिल करके काम करें, बहुत मिलकर काम करें, सबका ध्यान रखना है, गरीबों का ध्यान रखना है, उनके पास जाना, धन्यवाद करना है उनका कि भाई आप लोगों ने मौका दिया, तीसरी बार सरकार बनी है, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, आपने धन्यवाद करना, मिलना है, जुलना है। और एक और चीज है, कई साथी मैं तजुर्बे की बात बता रहा, कोई काम के लिए आए, मान लो उसको कोई काम ना हो, 1 मिनट में नाराजगी मानता है, नहीं माननी है, नाराजगी नहीं माननी है। उस सिस्टम को एकजुट होकर के उस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है,
बहुत ज्यादा संघर्ष करके, जब आपने कितना संघर्ष किया है 1995-96 से संघर्ष कर रहे हो नहीं कभी बताऊंगा सारे पुराने साथियों को सबको सीटी का निशान सीटी का निशान सीटी ने कमल उठा लिया। मेरे घराले समझाओ सारे क्रांतिकारी लोग तो कोहाना में जब इलेक्शन लड़ने गए घराले ने बड़ी मेहनत की। मेहनत आपने भी करी, सब उसने भी करी। एक एक गांव को उसने डोर टू डोर किया। किसी गांव में चलेगी खेड़ी दमकड़ में, वो डोर टू डोर कर रही थी तो पार्टी वाले बोले इस घर को तो रहने दो, ये तो कति कट्टर कांग्रेसी घर है। 22-23 वोट है इनकी, कति कांग्रेसी कट्टर कांग्रेसी घर। वो बोले कि कोई बात नहीं, जब सब घरों में जा रहे हैं तो वोट तो इसमें मांगेंगे। तो गए तो बुजुर्ग होगा मेरे ख्याल में 80-85 साल के, लेट रहे थे। बोले कौन आया? बोले डॉक्टर अर्जुन शर्मा की घराड़ी है। आप मानोगे नहीं, आपके आशीर्वाद से बुजुर्ग ने इतना आशीर्वाद दिया। बोले भाई कति कांग्रेसी थे, कति खुल करके डॉक्टर की साथ है। 1996 का साथी होगा, 1996 का साथी होगा डॉक्टर का। हर भेदभाव से ऊपर उठ करके, जाति पाति से, सब चीजों से ऊपर उठ करके आपको आशीर्वाद मिलता है। उस आशीर्वाद में आपकी ताकत है, और ज्यादा उसको ताकतवर बनाना है, और ज्यादा। और वो तभी संभव है जब एक बूंद बूंद घड़ा बनता है, 1 और 1 11, और फिर 1 और लगा दे तो 111। उस ताकत को आप बनो, उस ताकत को आपको बनना है। इस हरियाणा को आप लोगों ने संभालना है अपनी ताकत के हिसाब से। अब भी संभाल रहे हो, आगे भी क्यों, जितनी मेहनत आप करोगे उतने ही लोग आपसे जुड़ेंगे, उतने ही लोग जुड़ेंगे। लोगों में नाराजगी तो उसको ठीक करो, आपस में मिलजुल करके। ये नहीं कि मैं नाराज उसको छोड़ करके आगे चले गए। उससे पूछो उसकी नाराजगी का कारण क्या है। जब एक एक साथी मिलकर के, बुजुर्ग साथी सभी आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ेंगे तो सारे काम होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी, कोई भी काम हो उसमें कंस्ट्रक्शन के काम में आपके साथ खड़े होकर के हिस्सेदारी और ये तो देखो, तो पुरानी बातें होनी है। भगवान परशुराम जी के नाम पर छुट्टी हरियाणा में छुट्टी है। हमने तो भाई देश में भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर छुट्टी वाका तीज पर हमने तो वो कोशिश भी की। चलो कोई बात नहीं। और डाक टिकट भगवान परशुराम जी के नाम जारी कराने में हमने पढ़ा, उसमें हमारा विशेष योगदान रहा। और कॉलेजों के नाम भगवान परशुराम जी के नाम से हुए। देखो ये सारी ताकत की बात है, ये सारी है एकजुटता की बात। जितने एकजुट हो गए, जितने एकजुट होकर के मिलकर चलोगे उतनी ताकत बढ़ती जाएगी, उतनी ताकत बढ़ती जाएगी और उतना ही खिलावट आती जाएगी, उतने ही कामों की ताकत बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा से ज्यादा काम हुए। एक बात और है कि जब ये हरियाणा में नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसका विशेष नाम आप लोगों को विशेष लाभ इसमें मिलता है, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम करते हैं। हमारे नौजवान बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब जीत में हो सकता है कम, लेकिन मैं कल परसों चंडीगढ़ बैठा था, कम से कम 20-25 नौजवान लड़के आए, मेरी हमारी नौकरी लगी। गोहाना में था मैं, उसके बाद रोहतक में था कल। बहुत सारे नौजवानों ने धन्यवाद किया कि हमारी नौकरी लगी। इसमें आपको फायदा है, इस पारदर्शिता में, जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के
जो नौकरी है उसमें आपको जबरदस्त फायदा है, इसमें कोई शक नहीं। और जो नौजवान थोड़ा सा भी मेहनत करने का इच्छुक है, उसको मैं लिख करके देता हूं, उसको 100% नौकरी मिलेगी। और एक और 2 लाख नौकरियां और आपका इंतजार कर रही है, जल्दी से जल्दी धीरे धीरे करके हर एक फील्ड में नौकरियां निकलेगी। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है और अपने अच्छे तरीके से मैं इसमें जुआ गांव में एक कोचिंग सेंटर चला रखा है नौजवानों ने। अब जो लाइब्रेरी है, सिर्फ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के साथ से कोचिंग भी वो कराते हैं, यानी कि कुछ अच्छे जो है इंटेलिजेंट टीचर्स बुलाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस जो है इन नौकरियों में 9 नौकरियां उस गाँव में लगी है, उस लाइब्रेरी छोटी सी लाइब्रेरी 9 नौकरियां। तो मेरी यही है जितना थोड़ा सा अगर ध्यान करोगे आपको नौकरी भी मिलेगी, आप स्पोर्ट्स में भी जाओ और संस्कृत विद्या में भी, संस्कृत को भी आप जो है एक्सपर्टाइज मान करके उसको भी आप आगे बढ़ेंगे तो भी बहुत सारे स्कोप इसमें भी खुलते हैं। बैठ करके बात करेंगे। तो मैं फिर से सभी साथियों का पंडित हरिनाम दीक्षित जी हमारे भगवान परशुराम की मैंने पूछे साइड में अंदर साइड में पीछे डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरुजी आप जाए हो ऊपर कर ले। अच्छा परिचय दिया गया, समाज की तरफ से सम्मेलन बुलाया गया, क्या देखिए जब ब्राह्मण समाज का नाम आता है तो इसका मतलब है 36 बिरादरी। ये 36 बिरादरी का सम्मेलन था, 36 बिरादरी की तरफ से स्वागत समारोह था। पूरे अपने साथियों को बुला करके, विधायकों को बुला करके कि उनका स्वागत किया जाए। असली स्वागत तो क्या था? असली स्वागत था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो बनी है, उस जोश में लोगों ने स्वागत समारोह रखा है। मैं सबका, जींद जिले का, हरियाणा की पूरी जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ में गोहाना की जनता का, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करके तीसरी बार सरकार बनाई, दूसरी बार माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में एकजुटता रही। अब की बार जो चुनाव था, अब सरकार बना दी। किसका चुनाव? अब की बार जो चुनाव था, हाँ, प्रदेश में देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि 24 फसलों पर MSP कोई किसी देश में किसी राज्य ने दी है? 24 फसलों पर MSP, और उसके बाद SC, BC, OBC और जनरल जाति का गरीब, चाहे वो ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, राजपूत हो, कोई भी हो, SC, BC, OBC और जनरल जाति का गरीब, सब ने एकजुट होकर के, किसानों ने भी साथ दिया। मैंने बताया ना, 24 फसलों पर जब MSP दी तो किसान पीछे कहाँ रहेगा? सब ने साथ दिया है और यही कारण है कि तीसरी बार सरकार बनी। धन्यवाद।